हाय गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ो, आज खुदावंद ने मुझे बोझ दिया कि मैं अपने सब बहन भाइयों के साथ जो फ़ेसबुक पे मौजूद हैं उनके साथ मैं थोड़ी बातचीत करूँ और खुदावंद जैसे चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से उसके रूह के वसीला से हम सीखें। सो अज़ीज़ो, आज जिस ताल्लुक़ से मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है आज के लिए और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अभी कलीसिया में जो हालात जा रहे हैं, मैं आलमगीर कलीसिया की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड जो है वो चर्च की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कलीसिया जो है वो स्ट्रगल कर रही है बहुत जगह पर, और ये मैं नहीं कह रहा कि सब ईमानदार स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो खुदावंद में बहुत गहरे हो गए हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो खुदा के कलाम को जानते हैं, उसको वक्त देते हैं और खुदा के रूह से सीखते हैं। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, इसको मत गलत समझिएगा कि मैं आपको कुछ गलत बताना चाह रहा हूँ, गलत तालीम दे रहा हूँ कि हमें खादमों को नहीं सुनना चाहिए। अजीज़ों, हम जब भी किसी खादिम को या जब भी किसी पास्टर को या किसी अपोस्टल को, किसी को भी जब हम उसको सुन रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि हम उन सब के ज़रिए से खुदा के कलाम को उसके रूह के ज़रिए से सुन रहे हैं। और अगर वो लोग, क्योंकि खादमीन भी मिस्टेक कर सकते हैं, अगर वो लोग खुदा के रूह में प्रीच नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं तालीम दे रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि खुदा की तरफ से नहीं। तो फिर खुदा का रूह ही जो है वो हमारा उस्ताद ठहरा। खुदा का रूह जो है इन तमाम खिदमतों को जो बाइबल मुक़द्दस में लिखी हैं वो इस्तेमाल करता है, और वो कभी भी खुदा से ऊपर नहीं है। ये सब खादमीन जो खिदमत कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी कलाम की खुदा की खिदमत करता हूँ जैसे खुदा मुझे फ़ज़ल देता है, लेकिन सबसे ऊपर और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो खुदा का है और उसके कलाम का है। सो अज़ीज़ों, आज जो मैं बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो है मोहब्बत के ताल्लुक़ से। अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कलीसिया में इब्लीस, और दुनिया का तो ये तरीक़ाकार ही है, दुनिया में इब्लीस ने इस कदर लोगों को नफ़रत और हेट्रेड और इस कदर जो है वो एक दूसरे से गुस्से से भर दिया। देखिए, नफ़रत जहाँ पर होती है वहाँ पर गुस्सा होता है, वहाँ पर नामाफ़ी होती है, वहाँ पर हर तरह का गुनाह होता है, क्योंकि नफ़रत निकलती ही जो है वो इब्लीस में से है। इब्लीस जो है वो नफ़रत का मौजद है, वो उसी के अंदर से नफ़रत निकलती है। खुदा मोहब्बत है, बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है। और अगर आप किसी को जानना चाहते हैं कि वो खुदा को कितना जानता है, तो फिर आप किस तरह से जानेंगे? आप देखेंगे वो किस कदर जो है वो भाइयों से मोहब्बत रखता है। आप कहेंगे, भाई ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर कोई खुदा से मोहब्बत रखता है तो वो भाइयों से मोहब्बत रखेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है? ये कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें सिर्फ़ जांचने वाला जो है हमारे किरदार को, हमें हमारे गुफ्तार को, हमारी पूरी ज़ात को जांचने वाला जो है वो एक ही शख्सियत और वो खुदा है, और उसका कलाम मुक़द्दस है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस को इजाज़त नहीं देंगे तो वो हमें कभी भी नहीं जांच पाएगा, क्योंकि खुदा कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। और जब वो हमें जांचता है तो फिर उसके बाद वो हम पर ज़ाहिर करता है हम कितने उसमें कायम हैं, हम कितने उसमें गहरे हैं या नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं। ये कलाम ही हमें बताता है और हमें कोई शख्स नहीं बता। हम खुद भी इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते हैं हम किस जगह पर जा रहे हैं, सिर्फ कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। सो अज़ीज़ों, हमें बहुत ध्यान के साथ जो है वो इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त बहुत कम रह गया है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरी से आखिरी लम्हात में हम जा रहे हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके बाद हम जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि ये दुनिया जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमें सब को मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाना है और हिसाब देना है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। ये सब हमने खुदा को बताना है। अगर हम इस बात के लिए तैयार नहीं, अगर हम डेली अपनी शख्सियत का, अपने किरदार का जायज़ा नहीं लेते हैं, कलाम मुक़द्दस को नहीं देखते हैं, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते और पकड़ते हैं, तो फिर हम बहुत बड़े ख़तरे में अज़ीज़ों। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टिल हम दुनिया में हैं और हम ज़िंदा हैं, खुदा का फ़ज़ल हमारे ऊपर है, अभी हमारे पास वक्त है।
शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इन बातों से, क्योंकि सच्चाई हमेशा हमें तोड़ती है। आपको पता है दुनिया में लोग क्या नहीं सुनना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा सच नहीं सुनना चाहते। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया में गुरूर है, दुनिया इब्लीस के कब्ज़ा में है। मैं आज ख़ास तौर पर आपको एक स्टडी के लिए टारगेट दूंगा एज आ मसीह में आपका भाई होते हुए, कि आज के दिन अपना कोई एक वक्त सेलेक्ट करें और यूहन्ना का पहला आम ख़त ज़रूर पढ़ें। यूहन्ना का पहला ख़त, नए नामे में से आप उसे देख सकते हैं। यूहन्ना का पहला आम ख़त जो है, इसे पूरा स्टडी करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नफ़रत से इस कदर इब्लीस ना सिर्फ इस दुनिया को तबाह कर रहा है, बल्कि कलीसिया को भी इब्लीस तबाह कर रहा है। इस नफ़रत से इब्लीस नफ़रत के ज़रिए से लोगों के अंदर से एक दूसरे के लिए बोझ निकाल लेता है। मैं आपको एक नफ़रत का बहुत बड़ा निशान ये बताता हूँ। बहुत दफ़ा जब हम अपने भाई या बहन को समझाते हैं कि वो गलत काम, जब हमें पता लग जाता है वो ठीक नहीं जा रहा है, तो हम जो समझाने वाले हैं, अगर हम भी खुदा में कायम नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे भाई या बहन को कोई नुकसान होता है या उनके कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर हमारे दिल में खुशी आ जाती है। वो किसी वजह से गिर जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वो कहीं फंस जाता है, तो हम कहते हैं देखा इसने मेरी नहीं सुनी है। यही इसके साथ होना था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रवैया जो है, अगर आप अपने आप को चेक करें तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये खुदा का रवैया नहीं है, ना ही खुदा के बेटे और बेटियों का ये रवैया इब्लीस का है। मैं आपको एक बहुत बड़ा निशान बताता हूँ, शायद आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है इसलिए ज़रूर बताऊँगा कि इब्लीस क्या करता है। इब्लीस का जो रवैया है, अगर आप अपने किरदार को चेक करना चाह रहे हो, ये बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है। इब्लीस नफ़रत से भरा हुआ है और वो झूठा है, और वो जो भी काम जो कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता है, अगर वो खुदा में नहीं, तो वो उसको सज़ा देता है। इब्लीस सज़ा देता है, वो माफ़ नहीं करता। इब्लीस के अंदर माफ़ी नहीं है। बहुत से शैतान के लोग हैं, बहुत से, हम सब जानते हैं कि दुनिया में सेटनिस्ट जो हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, वो लोग, उनमें से बहुत से लोगों को खुदा ने जो है वो अपनी तरफ बुला लिया, और बहुत से लोगों ने जो अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दे दी, और वो अपने तजर्बात बताते हैं कि इब्लीस सज़ा देता है। जब किसी शख्स से गलती होती है, इब्लीस सज़ा देता है। ये उसकी नेचर है, ये उसकी फ़ितरत है। लेकिन खुदा की फ़ितरत क्या है? खुदा की फ़ितरत है माफ़ करना। अगर आप माफ़ करने वाले हैं, अगर आप माफ़ करना पसंद करते हैं, या अगर आपको माफ़ करने में मुश्किल भी होती है लेकिन आप फिर भी माफ़ करना चाहते हैं, तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है, बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलत नहीं करेंगे। और मैं आपको आपके इस रवैये में ज़रूर डिस्करेज करूँगा। अगर आप माफ़ करने वाले नहीं हैं, तो फिर आपको अपने आप को सिखाना है, अपने आप को, अपने बदन को काबू में करना है, और इसको कलाम मुक़द्दस में से बताना है कि मुझे इस बात की इजाज़त नहीं कि मैं अपने भाई से नफ़रत करूँ। यूहन्ना का ख़त अगर आप पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरे इस मैसेज के फ़ौरन बाद आप यूहन्ना का पहला ख़त जो है वो पढ़ें। आपको पता लगेगा कि अगर आप मोहब्बत नहीं रखते हैं तो आप खुदा को नहीं जानते हैं। आप जितनी मर्ज़ी खिदमत कर रहे हैं, आपको 30 साल हो गए हैं खिदमत में, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए, 50, 60, 70, कितने ज़्यादा आप, कितनी खिदमत आपकी, 90 साल की आपकी खिदमत हो गई है, आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन अगर आप मोहब्बत नहीं करते तो आप खुदा को नहीं जानते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। सो अज़ीज़ो, आज हम इस बात को का फ़ैसला करें कि हम मोहब्बत करना शुरू करेंगे। अब मोहब्बत है क्या है? बहुत से लोग नफ़रत से इस कदर भरे हुए हैं। जब मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह पर जहाँ पर खुदा मेरे दिल में डालता है, यहाँ पे मेरा कलाम पढ़, लोग इस कदर नफ़रत से भरे हुए कलाम मुक़द्दस को सुन नहीं सकते हैं। और वो सुन क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि वो अपने बदन को गालिब आने देते हैं। क्यों आपका बदन जो है वो कलाम नहीं सुनना चाहता? मैंने लोगों को, ईमानदारों को ये कहते सुना हुआ है, जब वो बहुत बुरे रवैये में होते हैं, नफ़रत से भरे हुए, कहते हैं हमारे सामने ना गीत गाया करो, ना ही हमारे सामने कलाम मुक़द्दस पढ़ा करो। हमें बहुत बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है। और मैं बहुत दफ़ा जब खुदा मुझे कहता है तो खामोश हो जाना खुदा के कहने पर,
खामोश हो जाता हूँ। जब खुदा मेरे दिल में डालता है इन्हें कुछ बता, हाँ फिर उसका नतीजा कुछ भी क्या क्यों ना हो, मुझे अपनी बेइज्जती क्यों ना करवानी पड़े, तो मैं उन्हें ये ज़रूर बताता हूँ, देखिए मैं खुदा की हम्द का गीत गा रहा हूँ, मैं कलाम मुक़द्दस ही पढ़ रहा हूँ, इससे आपको नफ़रत क्यों हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा निशाना, देखिए इस कदर नफ़रत ने इस तरह के लोगों को जो उनको अंधा किया हुआ है कि वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अजीज़ों, और मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ये मिसाल दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं आपको बताना चाह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आप किसी खादम को फॉलो करते हैं या उसको आप जो है वो उनसे उनके ज़रिए से आप सीखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कलाम मुक़द्दस में से बातों को चेक नहीं करते और आपको वो लोग ये सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पर ये सिखाया जाता है कि जहाँ पर आपकी पोजीशन का मामला है, जहाँ पर ये मामला है वो मामला, वहाँ पर आप गुस्से में आ भी जाएं या आप बुरा रवैया इख्तियार भी कर लें तो कोई बात नहीं। तो अज़ीज़ों, ये एक झूठी तालीम है, ये सच्ची तालीम नहीं है, ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तालीम है। अगर कहीं पर आपको तरफदारी नज़र आ रही है तो ये कलाम मुक़द्दस की तालीम नहीं है, चाहे वो उस शख्स का कितना भी बड़ा मुकाम दुनिया में क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अज़ीज़ों, हमने खुदावंद यीशु मसीह को जाकर ये नहीं बताना कि मैंने कितने लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती कलाम सुनाया, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई या नहीं आई। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये हम सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रखें खुदा के हज़ूर। और आपको पता है लोग कब तब्दील होते हैं? जब हमारी अपनी ज़िंदगी सही होती है, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम गुजार रहे होते हैं। अब आप ये भी शायद सोच सकते हैं कि भाई आप शायद अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते, नहीं, मैं अपने आप के ताल्लुक़ से इकरार करता हूँ, मैं कामिल नहीं हूँ, मैं बल्कि कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो मरना है मसीह में, और भी मरना है। मुझे आज भी बहुत जगहों पर जो है वो स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, और फिर मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में जाता हूँ, मैं खुदा के रूह से कहता हूँ मेरी मदद कर, मैं सीख रहा हूँ, मेरी मदद कर ताकि मैं तुझ में और गहरा हो जाऊँ। और फिर खुदा का रूह और उसका कलाम, जब मेरा एग्री होना ज़रूरी है, मुझे ये मानना ज़रूरी है मैं गलत हूँ। अगर मैं नहीं मानूंगा, खुदा मुझे आज़ाद नहीं कर सकता, खुदा ज़बरदस्ती नहीं करता। लेकिन अगर मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा और कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं मानूंगा, ना उसके ज़रूर इकरार करूँगा, तो मैं गुनाहगार हूँ। एक दफ़ा की तौबा आपको आसमान पर नहीं लेके जा सकते। अपने आप को इस खुशफहमी से निकलने दे, ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तालीम नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग फेसबुक को, व्हाट्सएप को, बहुत से मीडिया के सोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हैं कि वो नफ़रत को प्रमोट करें, हालांकि वो लोग बिलीवर अपने आप को कहते हैं। नफ़रत प्रमोट करते हैं। अगर तुमसे किसी ने गलत किया है तो उससे बदला लो, उसका जवाब दो। अगर कोई मोहब्बत नहीं करता तो उससे मोहब्बत ना करो, छोड़ दो उसको, उसके हाल पर छोड़ दो, या इसको सबक सिखाओ कि ये क्या कर रहा है। या अगर कोई खादम है तो उसको बता दो कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की करेक्शन नहीं कर सकते, मोहब्बत से करें करेक्शन। मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, खुदा जो हमारा बाप है वो किस तरह से हमारी करेक्शन करता है। क्या आज तक खुदा ने आपको जो है वो कोई नुकसान पहुंचाकर कुछ सिखाया? बाइबल मुक़द्दस ऐसी तालीम नहीं देती है। खुदा ऐसा बाप नहीं है, खुदा अच्छा बाप है, वो मोहब्बत करने वाला बाप है, और यीशु मसीह ने इस बात को हम पर ज़ाहिर कर दिया। सो खुदा जब हमारे साथ ऐसा नहीं करता तो फिर हम किस तरह से जो है वो अपने बहन भाइयों से नफ़रत कर सकते हैं? नफ़रत डायरेक्टली जहन्नम से आती है। खुदा उनकी एक खादमा है, डोना रिकी, आई थिंक गालबन उनका यही नाम है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो ये बताती हैं कि खुदा ने उनको ये एक्सपीरियंस दिया कि वो यीशु मसीह के साथ आसमान का और इसका जहन्नम का जो है वो सफ़र करें और वहाँ पर जाकर देखें, और यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया। तो वो बताती हैं, जब मैं जहन्नम में गई तो मैंने देखा वहाँ पर नफ़रत ही नफ़रत है, हर जगह नफ़रत ही नफ़रत, इवन वहाँ पर नफ़रत के जाले हैं। और वो कहती, जब मैं वहाँ पर फिर रही थी यीशु मसीह के साथ, वो कुछ जाले मेरे बाजू के ऊपर लग गए और मैंने उनको साफ़ किया। तो कहती, मुझे यीशु मसीह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया डोना, तुमने ये साफ़ कर लिया, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि पूरी दुनिया
को इब्लीस ने इस नफ़रत में फंसाया हुआ है, और कलीसिया के लोग भी नफ़रत से भरे हुए हैं क्योंकि वो मेरी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अजीज़ों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी नफ़रत का एक्सपीरियंस करें तो अपने साथ खालिस हो जाएं, अपने साथ वफ़ादार हों, इस बात को जानने कि खुदा ही है जो आपको बचाएगा। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, उसने आपके लिए कफ़ारा दिया। और अगर आप इस नफ़रत से बचना चाहते हैं तो आप जितना भी बुरा महसूस कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास भाग जाएं। वो हमारी शहर पनाह है, वो हमारा बचाने वाला है। आप उससे कहें, आप देखेंगे वो किस तरह से आपकी हिफाजत करता है, किस तरह से आपको जो है वो तमाम हालात में से निकाल लेता है जिनमें से जिनमें आप फंसे हुए हैं। लेकिन आपका ये मानना ज़रूरी है कि आप रॉन्ग जा रहे हैं। यूहन्ना का पहला ख़त, जैसे हम स्टडी मैं आपको बता चुका हूँ, यूहन्ना के पहले ख़त में से स्टडी कर रहे हैं। यूहन्ना के पहले ख़त में लिखा हुआ है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को ही नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हमें अगर अपने आप को ये लोगों पर जाहिर करना है कि हम वाकई खुदा के लोग हैं, तो फिर हमें खुदा की मोहब्बत में चलना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बग़ैर ईमान के आप खुदा की मोहब्बत में नहीं चल सकते हैं। आप कहेंगे भाई ये ईमान कहाँ से यहाँ पे आ गए, ईमान फ़र्क है मोहब्बत नहीं। अजीज़ों, ईमान के बगैर तो हम खुदा में रह ही नहीं सकते हैं। ईमान एक ताकत है। ईमान यहाँ पर नहीं होता, ईमान यहाँ पर दिल में होता है ईमान। और ईमान बाइबल मुक़द्दस में लिखा है सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। और जब आप मसीह का कलाम उसके रूह की हिदायत से सुनते हैं और अपने दिल को खाली होने देते हैं, तब आपके अंदर ईमान पैदा होता है। ईमान वो खुदा पे यकीन है जो माफोकल फितरत है, जो सुपर नेचुरल है। तो जब आप ईमान रखते हैं तो ईमान आपकी मदद करता है कि आप उन तमाम लोगों से, क्यों यीशु मसीह ने जो है वो दुश्मनों से मोहब्बत करने के लिए कहा है, ये अपनी खादमा को यीशु मसीह ने बताया कि इसीलिए मैंने अपने लोगों को बताया कि वो दुश्मनों से मोहब्बत रखें ताकि नफ़रत पर गालिब आए, क्योंकि नफ़रत से इब्लीस ने दुनिया को जकड़ा हुआ है, काबू किया हुआ है। अब बहुत सा कलीसिया का हिस्सा भी जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, खादमीन कहते हैं, वो नफ़रत से भरे हुए हैं। इस वजह से चूँकि वो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुदा मोहब्बत है तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इब्लीस उनके अंदर दूसरों के लिए जो है वो नफ़रत लेकर आता है। याद रखें, इल्ज़ाम लगाना इब्लीस का काम है, जबकि खुदा हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए कहता है। आपकी ज़िंदगी में अगर डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम, उसके ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है, सबसे पहले आप हैं, चाहे किसी ने आपको कितना भी नुकसान ना पहुँचाया हो। इसकी वजह यह खुदा ने आपको ऑलरेडी हिकमत दी है। आपने बाइबल मुक़द्दस में नहीं पढ़ा तो ये आपका कसूर है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है फिर भी आपको नहीं पता लगा तो इसका मतलब आप खुदा से दूर है, इसीलिए आपको धोखा मिला। और मैं ये नहीं कह रहा कि लोग आपको धोखा नहीं देंगे या कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मसीही ज़िंदगी जो वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स आपको ये वादा करता है कि आप मसीह में आ जाएं, आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, शिफाएँ ही शिफाएँ और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो ये वो शख्स जो है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, मैं दलेरी से कहूँगा, वो झूठ बोलता है। बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई वादा नहीं है। वैसे तो आप बाइबल मुक़द्दस अगर स्टडी करते हैं तो आप जानते हो, अगर मज़ीद आप करें इसको तो आप पर खुदा खोलेगा। लेकिन मैं एक आयत यूहन्ना की आपके सामने, यूहन्ना की इंजील की रखूँगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। जब हम दुनिया में मुसीबत उठाते हैं, इसका मतलब हम मुसीबत उठाते हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया मुसीबत की जगह है। बाइबल मुक़द्दस में से मुसीबत की जगह कहा गया है। और बाइबल मुक़द्दस में ये भी कहा गया है कि दुनिया में बहुत से ईमानदार नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हमें रहना अभी ज़रूरी है, क्योंकि बदन में रहकर हम यीशु मसीह हमारे ज़रिए से लोगों पर ज़ाहिर होते हैं, फिर लोगों की ज़िंदगी तब्दील होती। आप कभी भी सिर्फ मैं सेमिनरीज़ करने से मना नहीं कर रहा हूँ आपको। सेमिनरीज़ में जाकर बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करके, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होकर आप कभी भी आप लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, ना अपने आप को तब्दील कर सकते, ना ही खुदा के ज़ुल्म मकबूल ठहर सकते हैं। आप सिर्फ खुदा की ताबेदारी से अपने आप को तब्दील करने का खुदा को मौका दे सकते हैं और तब्दील हो सकते हैं। फिर अपने तब्दील होने की वजह से जो खुदा आपके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आप लोगों की तब्दीली का वसीला बन सकते हैं। यीशु मसीह जो है वो उन्होंने, अगर हम एक मिसाल लें तो बाइबल मुक़द्दस में जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है
वो हमें वो सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं जो वो कहते थे, जो खुदा उन्हें कहता था, और ये उनका किरदार जो है वो हमें तब्दील कर देता है। और बहुत से ईमानदारों का किरदार बहुत से लोगों को तब्दील कर देता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से खादमीन के ज़रिए से खुदा ने काम किया, और मेरी ज़िंदगी की तो बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैं वो भी नहीं शेयर करूँगा। हम अभी मोहब्बत पे बात करें। सो अज़ीज़ो, नफ़रत से निकले बाहर। जब आप नफ़रत से निकलेंगे, आप तरफदारी में से निकल आएंगे। इंसान तरफदारी के गुनाह में भी इन्हीं चीज़ों की वजह से पड़ता है। लोग आज खिदमत नहीं हो रही है। वैसे मैं ये कहूँगा कि 20% सही लोग खिदमत कर रहे हैं और 80% जो है वो बाइबल के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल ही बताती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस उनको सपोर्ट नहीं करती। लोग अपनी फैमिलीज़ की मिनिस्ट्रीज़ बना के बैठे हुए हैं, उसमें अगर उनके वालिद पास्टर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, खुदा कर सकता है ऐसा, लेकिन वो तरफदारी को देखकर अपने बच्चों को ही आगे अपनी सीट देना पसंद करते हैं। वो किसी कलीसिया के रुकन को आगे नहीं आने देते, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरी मिनिस्ट्री है, इसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया है, मैंने किया, मैंने ये, मैंने वो, मैं हर चीज़ में मैं लोगों की। ये खुदा नहीं है। अगर आपके अंदर मैं है तो फिर आपके अंदर खुदा नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। आपको यीशु मसीह में कहीं पर भी कभी मैं नज़र आए? यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि वो यहाँ तक ताबेदार और फरमाबरदार रहा कि उसने सलीबी मौत गवारा की है। मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा, और वो इतना खुदा उनके ताबेदार है कि वो सलीब तक चले गए और अपनी जान दे दी। कहीं पर भी यीशु मसीह ने शक नहीं किया। वो उस वक्त बदन में थे, कलाम मुजस्सम हुआ था, लेकिन वो उस वक्त इस बदन में थे जो इंसान का बदन है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अज़ीज़ों, नफ़रत अगर आपकी ज़िंदगी में है, मैं आपको और भी इसके साइंस या आपके इसके निशानात बता सकता हूँ। इसके क्या साइंस हैं कि आपकी ज़िंदगी में नफ़रत है। अगर आपकी ज़िंदगी में नफ़रत है, आप लोगों को देखना पसंद नहीं करेंगे। बाज़ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप मिलना पसंद नहीं करते हैं। ये मसीह की तालीम नहीं है। आप लोगों को जो है वो टॉन्ट करना पसंद करते हैं। आप लोगों को जो है वो उनको दुख देकर आपको मज़ा इंजॉय करते हैं। जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनको मिलना पसंद नहीं करते। आप उनके लिए वो नहीं करना चाहते हैं जो खुदा आपको कहने के लिए कहता है। और फिर एक और बहुत ख़तरनाक और एक मैं ये कहूँगा हेलिश और दोज़खी सोच ये है कि लोग उनके अपने बहन भाई जिनको खून के रिश्ते का नाम दिया जाता है, और मैं ये कहूँगा कि ये सो कॉल्ड मसीहत में ये सो कॉल्ड रिश्ते हैं। मैं इन रिश्तों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब आप मसीहत को झूठा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन एक्शंस के ज़रिए से, तो फिर ये सो कॉल्ड ही। सो लोग खूनी रिश्तों को क्या करते हैं, कहते हैं हाँ अब ये गलती तो मेरे भाई या मेरी अपनी बहन से जो उसके साथ मेरा खूनी रिश्ता है उसने की है, तो अब मैं उसको तो बदनाम नहीं ना कर सकता, उसको तो मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। लेकिन ये शख्स तो मेरा क्या लगता है, इसको तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, इससे तो मैं ज़रूरी बदला लूँगा। सो लोग अपने खूनी रिश्तों को जो है वो दर्जा देते हैं जो खुदा ने सबको देने के लिए कहा है। ये बहुत बड़ा धोखा है अजीज़ों। इब्लीस आपको इस सोच के ज़रिए से जहन्नम में ले जाएगा। तो आप यहाँ पर तो अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को फेवर दे लेंगे और आप खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चले जाएंगे। कोई आपको नहीं पूछेगा, खुदा भी आपसे नहीं कहेगा ज़बरदस्ती। लेकिन जब आप आखिरत में यीशु मसीह के तख्त के सामने जाएंगे तो आपको जहन्नम में से कौन बचाएगा, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होनी। कौन आपको बचाएगा? आपका अपना फ़ैसला है आपने आसमान पर जाना है या नहीं जाना। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है आपके हमारे या यीशु मसीह के दरमियान वो नफ़रत है। और नफ़रत हमेशा जब हम मौका देते हैं तभी बढ़ती है, वैसे कभी नहीं बढ़ती है। ये बढ़ ही नहीं सकती। आप अपने बदन के ख़िलाफ़ हो जाएं अगर ये आपको नफ़रत करने के लिए कहता है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। मैं अपने आप को बताता हूँ, मेरे से मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, कई जगह पर मैं गिर भी जाता हूँ। मैं आपसे बहुत ही वफ़ादारी के साथ ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे उठा खड़ा करता है। बहुत दफ़ा मैं अगर मेरे मुंह से गलत अल्फाज मेरे जज्बात की वजह से निकला, मैं बहुत हद तक निकल आया हूँ इस चीज़ में से। मुझे याद है मैं क्या था, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब कभी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरे से बर्दाश्त ना हो या मेरे से मुंह से गलत अल्फाज निकल जाए, तो खुदा मुझे फ़ौरन डांटता है। और फिर
खुदा मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, खुदा मेरी मदद कर, मैं अगर गलत करूँ तो तू मुझे तंबीह कर, मुझे बता। अजीज़ों, सबसे मुश्किल बात सीखना और तंबीह करवाना है। वो तंबीह खुदा जो है आप अपने किसी बंदा के ज़रिए से भी कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई शख्स आपको गलत कह रहा है, फ़ौरन से उसको रिजेक्ट मत कर दे। सबसे पहले कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस में जाकर चेक करेंगे वो शख्स कितना आपको सही कह रहा है और कितना गलत कह रहा है। अगर वो शख्स आपको जो बता रहा है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है और आपको कलाम मुक़द्दस बता रहा है वहाँ पर वाकई रॉन्ग है, तो फिर आपको मानने की ज़रूरत है, अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत। अजीज़ों, रूहानी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में बढ़ना जो है वो छोटा होना है, अपने आप को छोटा करना। मोहब्बत करना है ही अपने आप को छोटा करना। खुदा की मोहब्बत है क्या? पहला करंथियों 13वां बाब पर आप भी ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पर लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, हसद नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं है, नाराज़गी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती, सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है। मोहब्बत को ज़वाल ही नहीं है। और इसी बात के अगर शुरू में जाएं तो वहाँ पर लिखा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतर और झंझनाती जहाज। अजीज़ों, अगर आप खुदा की मोहब्बत में नहीं चल रहे हैं तो ख्वाब कितने भी लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग निजात भी बन पा रहे हैं, वाकई मौजज़ात भी हो रहे हैं, लेकिन आप खुदा के ज़ुर मकबूल नहीं ठहरेंगे। क्योंकि मैं आपको बहुत अलार्मिंग बात बता रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील हमें ये बताती है, बहुत से लोग उस वक्त मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदा, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से मौजज़ात नहीं दिखाए? तो यीशु मसीह वहाँ पर फरमाते, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूँगा कि बदकारों मेरे पास से चल जाओ, मेरी तुम्हारे से कभी वाक़फ़ियत ना होती। अजीज़ों, आपको मोहब्बत में चलने के लिए, आपको नफ़रत से दूर रहने के लिए आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करना पड़ेगा। ये उसका हल है। रिश्ता जिसके साथ आप कायम कर लेते हैं उसके साथ फिर आप वक्त भी गुजारते हैं, और जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं आप उसके जैसे बनते चले जाते हैं। याद रखें, अगर आप नफ़रत से भरे हुए तो ये आपके लिए निशान है। मेरे लिए भी, अगर मैं भी भरा हूँ कि मैं फिर खुदा के साथ ही मैं इब्लीस के साथ वक्त गुजारता हूँ। मेरी कंपनी में इब्लीस के लोग हैं, मेरी सोचों में इब्लीस है, मेरी शौक़ में इब्लीस है। मैं फिर इंटरटेनमेंट के ज़रिए से बहुत से लोग इब्लीस को मौका देते हैं। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि खुदा के लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। जी, मुझे सुकून मिलता है, गेम्स खेलने से सुकून मिलता है, मुझे फ़िल्में देखने से, मुझे ड्रामे देखने से सुकून मिलता है। तो फिर आप कौन से यीशु मसीह को जानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंटरटेनमेंट के में सुकून ढूंढते हैं तो आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आपको बहुत शायद अभी बुरा लगे, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते। जो शख्स यीशु मसीह से एक दफ़ा मुलाकात कर लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता। और मैं ये बात नहीं कहूँगा उससे कभी मिस्टेक नहीं होती, हो सकता है उससे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यूहन्ना के ख़त में ये भी लिखा है कि अगर किसी से गलती या गुनाह हो भी जाती है तो हमारा माफ़ करने वाला यीशु मसीह है हमारे लिए, यीशु मसीह रास्तबाज़। सो अगर अपने आप को खुश करने के लिए आप खुदा के अलावा कहीं और जाते हैं तो फिर आप खुदा को नहीं जानते हैं। मैंने लोगों को देखा है, मैं बहुत से लोग कहते हैं भाई टीवी देखना गुनाह है। मैं उनको अब कहता हूँ, पहले मुझे भी इस बात की समझ नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया। मैं इनको कहता हूँ भाई टीवी देखना गुनाह नहीं, लेकिन अब टीवी की वजह से अगर आप खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये गुनाह है, क्योंकि खुदा को रिजेक्ट करना गुनाह है। आप रोज़ बरोज़ जितनी दफ़ा मोहब्बत करने को रिजेक्ट करते हैं, आप यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह को रिजेक्ट करने की सज़ा जहन्नुम है, और कोई नहीं है। सो आपको इस बात का फ़ैसला करना है। हमारे पास ज़िंदगी मौजूद है, हमारे पास खुदा का फजल मौजूद है। हम खुदा के ज़ुर इकरार करें, अच्छा फ़ैसला करें, उसको मौका दें ताकि वो अच्छा बाप जो है वो हमारी ज़िंदगी को दुरुस्त करे। खुदा की ये खूबी है, वो जो कुछ भी आपने किया है वो माफ़ कर देता है। और जब आप माफ़ कर दिए जाएंगे आप खुदा के इत्मीनान से भर जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए निशान होता है। मुझे ये खुदा ने सिखाया कि जब आप खुदा में चल रहे होते हैं, हाँ गलतियाँ अगर हो भी जाती है आप मान जाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर किसी आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप गिर गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गिर के जो है अगर गिरे ही रहे हैं तो ये ख़तरनाक बात है। लेकिन अगर आप गिर कर खड़े हो गए हैं और फिर चलना शुरू कर दिए तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। सो खुदा की खूबी ये है कि वो आपने जो कुछ भी किया वो माफ़ कर देता है और उसको कभी भी याद नहीं करता। खुदा इंसान नहीं है
कि वो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। वो ऐसे ही करता है, उसने अपने कलाम में फरमाया। ये इंसान है जो आपकी गलतियाँ आपको याद करवाते हैं। और याद रखें, इंसान की वजह से कभी खुदा को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो किसी की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं करता। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत के ख़िलाफ़ काम किया जाता है वो खुदा है, क्योंकि सबसे पहले तो लोग नफ़रत करते हैं, और नफ़रत जो है वो खुदा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा तो मोहब्बत है। और ये खुदा के लोगों में और अबलीस के लोगों में इस चीज़ की पहचान होती है। आप कर सकते हैं, जो लोग नफ़रत से भरे हुए, अपने आप को भी आप जान सकते हैं। अगर आप नफ़रत से भरे हुए, आप खुदा को नहीं जानते। खुदा ऐसा नहीं है। सो खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको कसरत से बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस मैसेज के वसीला से बरकत मिलती है, आप और ज़्यादा खुदावंद में गहरे होते हैं, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें, अपनी गवाही शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा आप इसे ज़रूर अपने बहन भाइयों और अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।